चैनल की जनाब एक मखसूस सेटिंग होती है, अगर वो आप कर लें तो आपका चैनल वायरल है। डक्की को देख लें, रजब को देख लें, आजकल वो सारे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैनल बनाने से लेके उसको वेरीफाई करना और वीडियो बनाते कैसे, एडिट कैसे करना, ये सारे प्रोसेस बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में मैं आपको अपनी बीवी का रिएक्शन दिखाने वाला हूँ कि मैं उसको खाना खिलाता हूँ तो रिएक्शन क्या देती है। आप भी यही सोच रहे हो कि क्या मैं ऐसे करने वाला हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक मास्टरमाइंड व्लॉगर बना दूंगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये जो हमारी वीडियो है ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी। एक पार्ट वो होगा जिसमें टेक्निकल बातें करेंगे कि एक चैनल को कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसमें मैं अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बात मिला के आपको टिप्स एंड ट्रिक दूंगा कि आप अपने चैनल को कामयाब कैसे कर सकते हो। तो आप देखते हो इंटरनेट पे बहुत सारे व्लॉगर्स आजकल उठ गए हैं जनाब, कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है। तो आप हमारे दिल में भी उठता है कि यार हमें व्लॉगर कैसे बनना है। तो व्लॉगर बनने के लिए कोई ज्यादा बहुत बड़ी टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपना एक मोबाइल फोन चाहिए। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अपना एक मोबाइल फोन है, तो आप अपनी वीडियो भी इसी से बना सकते हो, एडिटिंग भी इसी से करके इसी पे ही अपलोड कर सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा मनी किसी भी चीज के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मेरी आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने YouTube पर तब तक इन्वेस्ट नहीं करना मनी, पैसा, जब तक वो आपको देने नहीं लग जाता। YouTube से कमाएं, इसी से कमा के इस पे लगाएं। यानी अगर आपको कोई गैजेट अपग्रेड करना है तो आप इसी से कमाएं और इसी पे लगाएं। ये मेरी एक जिंदगी की थ्योरी है। तो अब गाइस आते हैं कि आपने अपना चैनल कैसे बनाना है। तो YouTube चैनल बनाना बहुत ही आसान है। आपको अपना एक Gmail चाहिए, लेकिन याद रखिए कि उसके रिकवरी में आप अपना एक फोन नंबर ऐड कर लें, जो नंबर आप बाद में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस पर OTP वगैरह आए तो आप उसको रिकवर करवा सके। तो आपने क्या करना है जी, अपने मोबाइल फोन में एक YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और उस पे जाके Gmail लगा के कंटिन्यू करना है और जाके अपना एक चैनल बना लेना है। अब आपने चैनल का नाम जो है कोशिश करना है कि वो थोड़ा सा मुनफरिद रख लेना है, जो कि पहले YouTube पे ऑलरेडी मौजूद ना हो। अगर यूनिक नाम चाहते हैं तो आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दें कि मेरा नाम फलाना है और मुझे एक यूनिक नाम बताओ, तो वहाँ पे आपको ChatGPT नामों की लिस्ट बता देगी। तो वहाँ से आप नाम उठाएं और एक चैनल बना लें। जिस नाम का आपने चैनल बनाया है उसी नाम का आप अपना टिकटॉक अकाउंट भी बना लें, और टिकटॉक अकाउंट कोशिश करें UK का बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो वहाँ पे लगा रहे हैं तो दूसरी भी हम टिकटॉक पे लगा देते हैं। तो आपने एक अपना टिकटॉक बना लेना है, उसके साथ साथ अपने इंस्टाग्राम बना लेना और फेसबुक पेज भी बना लेना है। इनका बेनिफिट ये होगा कि हमारी फेस वैल्यू बनेगी, लोग हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे और जब हमारी वीडियो YouTube पे उनके सामने जाएगी तो उस पर भी वो क्लिक कर देंगे। जब हमारा चैनल बन जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली अपना मोबाइल फोन पकड़ना है। कोई माइक लेने की जरूरत नहीं, कोई महंगे गैजेट्स की जरूरत नहीं, कोई कैमरा लेने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे कि यार आप तो कैमरे ले चुके हो, तो भाई मैंने जाती तौर पे स्टार्टिंग में अपने मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीजें बिल्कुल एक जैसे मिडिल क्लास, मैं खुद मिडिल क्लास हूँ, तो जैसे एक आम सा लड़का बारीकी के साथ एक एक चीजें समझाता है ना अपने भाई को, तो मैं आपको उसी तरह समझा रहा हूँ। आपने माइंड नहीं करना, एक एक चीज को सुकून से समझना है। अच्छा, चैनल हमारा बन गया, अब आता है वीडियो बनाने की तरफ। नेक्स्ट स्टेप, वीडियो बनाने के लिए आपको अपना एक सिंपल फोन चाहिए। आपने बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखा होगा, डक्की को देख लें, रजब को देख लें, या और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में फेमस जो हैं, आजकल वो सारे इसी तरह का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी अपना कोई भी एक सिंपल सा आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, आपने उसी को इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास आईफोन है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप एंड्रॉइड को भी यूज कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, इसका लेंस क्लीन करना है। अब जरूरी नहीं कि आप टिश्यू वाले डब्बे साथ लेके फिर रहे हैं, आपकी ये शर्ट ही काफी है। देखिए मैंने इस तरह इसका लेंस क्लीन कर लिया। उसके बाद जनाब आपने इसका कैमरा ऑन करना है और कैमरे का रुख ये देखें। अच्छा, तो हम क्या गलती करते हैं कि हम फ्रंट कैमरा यूज करते हैं कि शायद अपना विजुअल जो है वो भी हमें मिलता रहेगा, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी। जो फ्रंट कैमरा उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके डिवाइस में वाइड एंगल कैमरा होता है आप उसको यूज कर लें, लेकिन अगर वाइड एंगल कैमरा नहीं है तो आप जो टेलीस्कोपिक लेंस है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बाजू को थोड़ा खुला छोड़ें। तो आपने अपना मोबाइल को इस तरह पकड़ लेना है, ये देखें जिस तरह मैंने पकड़ा हुआ। ये मोबाइल है, ये मेरा हाथ है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करना है और ये पकड़ लेना है। ये मेरी आप ग्रिप देख सकते हैं, इस तरह की आपने ग्रिप रखनी है, ठीक है। ये ग्रिप टच भी नहीं होने देनी, बस सिंपली आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। कोशिश कीजिएगा स्क्रीन को टच ना हो ताकि आपकी वीडियो बंद ना हो जाए। अब आपने यूं ऐसे स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं शबीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूं और वो सामने देख सकते हैं जी हमारा कैमरामैन कैमरा पकड़ के खड़ा है। तो जब मैं कैमरामैन की तरफ कर रहा हूं तो मैंने उस तरह मूवमेंट दे दी, जब मैं अपनी तरफ कर रहा हूं तो मैंने कैमरा स्ट्रेट कर दिया। तो ये सिंपली आपने व्लॉग बनाना है। अब हमारा व्लॉग तैयार हो गया। अब हमने इसको एडिट कैसे करना है। तो चाहे आपके पास आईफोन है, चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप सिंपली जनाब उसको अपने एक VN नाम का सॉफ्टवेयर आप उसको जाके इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप उसको इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद आप उसी पे व्लॉग एडिट कर सकते हो। तो आप इससे इजीली इसमें कट भी लगा सकते हो, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, म्यूजिक ज्यादा हमने ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो जितने भी आपको इसमें चेंजेस चाहिए, यानी कुछ अगर आपने गलतियां की हैं तो आप उनको फ्रंट से भी काट दें, उस गलती को पीछे से भी काट दें और बीच वाला हिस्सा उसको डिलीट कर दें। तो आपका इस तरह व्लॉग एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो VN पे आप हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप जाके YouTube पे ट्यूटोरियल लिखें हाउ टू एडिट वीडियो ऑन VN, तो आपको सारा ट्यूटोरियल वहां पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सीन आ जाता है कि आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है तो इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट कर लें, इसको 1080 में कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 4K में हमें जाने की जरूरत नहीं। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली जनाब जो है हमने उस YT स्टूडियो पे प्लस का ऑप्शन होगा, वहां पे जाके इस वीडियो को हमने अपलोड कर देना। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपने जाना है YouTube पे, जाना है उसका नीचे हेल्प सेक्शन खोलना है, वहां पे वेरीफाई सर्च करना है और वेरीफाई का जो पहला आर्टिकल होगा उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना फोन
नंबर देना है, उस पर एक OTP आएगी, वो लगा दीजिएगा, आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। अब जो सेकंड चीज हमारे पास आती है, थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए आप एक बात याद रखें, उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी, सिंपल थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के लिए आप जनाब इमेजेटर के जरिए कैप्शन दे सकते हैं और पिक्सआर्ट पे उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सादा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ऐप नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। थंबनेल बनाने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि उसको इंतहाई सादा रखना है, उसकी सैचुरेशन हाई कर दें, शैडो भी थोड़ा हाई कर दे ताकि वो मजीद वाज़ेह हो जाए। आपने देखा होगा डक्की के देख लें या देगर जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, उनके अगर आप थंबनेल देखें ना तो वो शॉकिंग थंबनेल होते हैं। लाइक अगर कोई भी एक सादा सी बात है कि आज मैं बिरयानी खाने गया, तो वो उसको इस तरह नहीं रखते कि हमने बिरयानी खाई या बिरयानी की प्लेट हाथ में पकड़ी होगी, बल्कि वो उसका इस तरह का, मतलब इस तरह का इंप्रेशन देगी, हमने बिरयानी खाई। तो मतलब एक शॉकिंग इंप्रेशन देना होता है, ठीक है, ताकि आपके जो क्लिक है आपके थंबनेल के ऊपर वो हाई हो जाए, यानी ऑडियंस आपके थंबनेल के ऊपर ज्यादा है। अब ये चीज होगी कि हमने थंबनेल कैसे बनाना है। थंबनेल बन गया, उसके ऊपर कोई एक शॉर्ट सा कैप्शन दे दें। अब कैप्शन में आपको कैसे बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं जाती तौर पे बिरयानी खाने जाता हूँ, तो अब मैं ये नहीं लगाऊंगा कि मैंने बिरयानी खाई, भाई मुझे कौन जानता है, मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं ये लिखूंगा बिरयानी खाते हुए ये क्या निकल आया बिरयानी से, बिरयानी में से ये क्या निकल आया। अब ये शॉकिंग इंप्रेशन है, हर बंदा उस पर क्लिक करेगा। या अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैंने बिरयानी की प्लेट 20 रुपए में कैसे खाई, तो हर बंदा देखेगा यार इसको 20 रुपए की कैसे मिल गई और कहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देना है। थंबनेल हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं जनाब टाइटल के ऊपर। अब टाइटल के मामले में जो सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं ना जनाब, वो ये होता है कि हम कहते हैं SEO करनी है, उसकी सर्चिंग में उसको जाना चाहिए। भाई हमको टेक्निकल चीजें नहीं बना रहे, हम व्लॉग कर रहे हैं और व्लॉग हमारे को कोई भी सर्च नहीं करेगा, हमारा व्लॉग सिर्फ रिकमेंडेशन में जाएगा। तो हमें व्यूज रिकमेंडेशन में चाहिए, तो हमें सर्च के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो मिस्टर बीस्ट भी है ना भाई, वो भी टाइटल 60 वर्ड्स का रखता है। यकीन करो मिस्टर बीस्ट का भी टाइटल शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये अंदर की बातें आपको हर कोई नहीं बताता, आपका भाई बता रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पैसे कमाने का तरीका सिखा दूंगा, वो वाला नहीं जो कोर्स बेच के सिखाते, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो मैं खुद कर रहा हूँ सिर्फ वही सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब आपने कोशिश करनी है कि अपने टाइटल को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रख दें, खींचने की जरूरत नहीं है। 50 से 60 वर्ड्स के दरमियान रख दें, 100 की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। अब टाइटल को हमने सर्च फ्रेंडली नहीं रखना, ये बात माइंड में रखेगा। टाइटल हमें सर्च फ्रेंडली नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सर्चिंग में नहीं जाना, हमने रिकमेंडेशन में जाना है। तो जो हमारा टाइटल होना चाहिए, तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर वो कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब स्टेटमेंट कैसे होती है, जैसे आपने व्लॉगर्स को देखा होगा, तो वो उसमें कुछ चीज बता देते हैं, ओ हम बाजी के घर गए तो ये हो गया, अभी उसने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मैंने इतना सस्ता लैपटॉप कैसे खरीदा। अब ये भी टाइटल में आप लगा सकते हो, इस पे भी क्लिक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं हाउ टू बाय अ लैपटॉप, तो कोई भी नहीं देखेगा, भाई वो उस दौर चला गया। तो हमने या तो स्टेटमेंट देनी है या टाइटल में हमने क्वेश्चन रख देना है। अब हमारा टाइटल भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होती, इंतहाई सिंपल से प्रोसेस होते हैं, जो भी आप फॉलो करके बना सकते हो जनाब, वीडियोस लगा सकते हो। अब आते हैं जनाब हम टिप्स के ऊपर, और कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि चैनल की जनाब एक मखसूस सेटिंग होती है, अगर वो आप कर लें तो आपका चैनल वायरल है। तो मेरे दोस्तों दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ मैंने आपको बताया चैनल की सेटिंग यही होती है, इसके अलावा कोई बड़ी सेटिंग नहीं होती। हाँ, अब हम आते हैं कि हम किस तरह की व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो जनाब आप फूड व्लॉगिंग कर सकते हो, अगर आपको खानों में इंटरेस्ट है आप खाने खाएं, स्ट्रीट्स में जाके खाने दिखाएं, अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी डेली लाइफ की व्लॉगिंग कोई नहीं देखने वाला जब तक उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं डालेंगे आप। अब आप कहेंगे कि यार वो इतने व्लॉगर्स हैं, उनको तो लोग देखते हैं। भाई मेरी बात सुनो, वो उस टाइम पे आए थे जब कंपटीशन नहीं था। अब के दौर में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, या फिर कोई ना कोई बंदा है जिसको कहीं ना कहीं से बूस्ट मिला है। सबसे पहले व्लॉगिंग में एक रूल याद रखेगा, हमने हमेशा बी रियल बनना है, यानी जो कुछ हम हैं हमने लोगों को वही बन के दिखाना है, हमने फेक उसमें कुछ नहीं लेके आना। बी रियल से क्या मुराद है, अब बी रियल से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल एक कमरे में 10 लड़के बैठे हैं, मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं। अब अगर मैंने व्लॉग स्टार्ट करना और मैं सबको कहता हूं कि यार बड़ी तमीज के साथ एक लाइन बना के बैठ जाओ, हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह कोई नहीं देखने वाला, वो फेक लगेगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो मैं बी रियल में क्या होगा, मैं जो कुछ होगा मैं वैसे व्लॉग स्टार्ट कर लूंगा। वैसे बोल दूंगा यार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम अपने ये फ्रेंड्स के साथ मौजूद हूं और आज हम मार्केट जाने वाले हैं, वो फलानी मार्केट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आज हम वो घूमेंगे। तो मुझे रियल रहना है। दूसरी बात मैं अगर आपको बता दूंगा, कैरेक्टर जनरेट करें अपने ब्लॉग्स में। कैरेक्टर जनरेट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखते हो, उन्होंने एक अपना वो एक अब्बा का कैरेक्टर रखा होता है जो एक मखसूस होता है उस तरह का, एक बीवी का कैरेक्टर रखा जिसके साथ बड़ा प्यार होता है, एक भाई का कैरेक्टर रखा होता है, और एक दोस्त, आपने व्लॉगर्स को देखा होगा उन्होंने अपने साथ एक दोस्त रखा होता है जो जिसका एक मखसूस कैरेक्टर है कि उसको हर टाइम वो तंग करते रहते हैं। तो उन्होंने एक तरह के कैरेक्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे सामने ड्रामे आते हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं, तो उनमें भी मखसूस कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स बनाने से ये होता है कि लोगों के माइंड में आप बैठ जाते हो, लोग उस इंटरेस्टिंग पार्ट को देखते रहते हैं, एंड तक देखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट भी उस कैरेक्टर के साथ आपके नेक्स्ट मूवमेंट का वो वेट करते हैं। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है। दूसरा ये कि अगर भाई सिंपली घर में व्लॉग बना रहे हो तो कोशिश करो उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल दो, कुछ ट्रैवल वगैरह लगा दो, कहीं आते जाते रहते हो तो उसका व्लॉग ऐड करते रहो, ठीक है। पहली चीज आ गई कि आपने अपने व्लॉग में रियल रहना है, दूसरी कैरेक्टर ऐड कर लेना है, और तीसरी चीज है जनाब वैल्यू एडिशन। जब तक अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन नहीं देंगे तब तक लोग नहीं आएंगे। मुझे आप क्यों देख रहे हो, वैल्यू एडिशन से क्या मुराद था, मुझे आप क्यों देख रहे हो, मुझे आप इसलिए देख रहे हो कि मैंने आपको ये बताना है कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपका
फायदा कर रहा हूँ ना व्लॉगिंग के लिए, तो आप मुझे देख रहे हो। तो इसी तरह की सेम वैल्यू एडिशन आपने भी अपने व्लॉग में ऐड करनी है। तो वैल्यू एडिशन से ये मुराद है कि अगर आप कोई भी व्लॉग बना रहे हो तो आपको कोई भी स्किल है, फॉर एग्जांपल आप एक एडुकेट हो, वैल्यू एडिशन आप क्या दोगे, लोगों को बता सकते हो कि यार ये जो चीजें हैं लॉ के रिलेटेड ये लोगों को नहीं पता होता, तो आप ये चीजें फॉलो करो, आपका फलानी चीजें आसान हो जाएंगी, इंतकाल कैसे करवाते हो, लव मैरिज कैसे करना, आजकल ये बड़ा फेमस टॉपिक चला हुआ। खैर ये डॉक्टर है तो वो वैल्यू एडिशन कैसे ऐड कर सकता है, वो वैल्यू एडिशन ऐसे ऐड करेगा कि वो बताएगा मर्जों के बारे में और भी काफी सारी चीजें। बेशक वो व्लॉग बना ले, जरूरी नहीं कि वो स्टूडियो में बैठा रहे, व्लॉग बना, लेकिन कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहे, वैल्यू एडिशन होती रहे। वैल्यू एडिशन के बाद आता है आपने चेंज द टॉपिक स्मूथली, यानी कि आप अपना जो टॉपिक है वो स्मूथली चेंज करते रहना है। फॉर एग्जांपल मैं हर रोज अपना डेली सुबह उठ के डेली रूटीन ही दिखा रहा हूं और मेरे डेली रूटीन में कुछ खास चीज है भी नहीं, तो लोग बोर हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे। तो आपने क्या कोशिश करनी है, आपने कोशिश यही करनी है कि जनाब आप उसको कुछ ना कुछ आए दिन मुनफरिद बनाते रहो। अब एक दिन मैं आप डेली लाइफ दिखा रहा हूं, दूसरे दिन मैं जाऊंगा जाके मैं मार्केट दिखाऊंगा। आपने बड़े बड़े व्लॉगर्स को भी देखा होगा कि वो भी ट्रैवल करते रहते हैं भाई, जिनकी बीवियां होती हैं फैमिली तक दिखाने के लिए होती है, वो फिर भी ट्रैवल करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि उनके टॉपिक्स और उनकी वीडियोस आए दिन चेंज होती रहे। उसके बाद अगर कोई जरूरी चीज है तो वह कांस्टेंट रहना। YouTube पे आपको मुसलसल वीडियोस अपलोड करना ही जरूरी है, ठीक है। इसकी यही सेटिंग, इसका यही कुछ है। जब तक आप मुसलसल वीडियोस लगाते रहोगे आपका एल्गोरिथम आपको उठा के बूम कर देगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। अगर बहुत बड़ा ब्रेक ले लोगे, लोग भूल जाते हैं भाई YouTube का क्या कसूर है कि वो आपको ना बोले। मेरा चैनल है 6 लाख पे, मैं उस पे 10-15 दिन का जब गैप लेता हूँ, उसके बाद जब मैं वीडियोस लगाता हूँ तो उसका एकदम ये सीन होता है, मुसलसल वीडियो लगाऊं तो फिर जाके उसका ग्राफ अप होता है। तो बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि मुसलसल वीडियोस आपने लगानी है और डिसहार्ट नहीं होना। अब ये नहीं कहना कि यार व्यूज नहीं आ रहे, अब ये मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया, ढिमकान क्या हो गया। एंड पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आप फॉलो करके अपना चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। और ये कोई भी व्लॉगर आपको नहीं बताएगा, उसको पता मेरा कंपटीशन आ रहा है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि जो अल्लाह ने मुझे मेरा रिज़्क रखा वो देना, जो आपको अल्लाह ने आपके लिए रिज़्क रखा वो अल्लाह आपको देगा। सबसे पहले दौर में देखो कंपटीशन बहुत लो था, पहले कोई भी वीडियो लगाता था व्यूज आ जाते थे, लेकिन आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इस कंपटीशन को भी बीट करना है तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, वो है जनाब शॉर्ट वीडियोस का। बिल्कुल सही सुना, आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाएं। फॉर एग्जांपल अब आप सोचेंगे शॉर्ट्स वीडियोस कैसे बनाएं, तो शॉर्ट्स वीडियोस बनाने के लिए आप जनाब मिनी व्लॉग्स बना सकते हैं। आप 40 सेकंड में कहीं जा रहे हैं तो इधर से शॉर्ट लें, इधर से शॉर्ट लें, इधर से शॉर्ट लें, उसको मर्ज करें, वॉइस ओवर करके लगा दें। ऐसे बहुत ज्यादा चैनल्स हैं जो मिनी व्लॉग्स या शॉर्ट्स वीडियोस लगा के मिलियन ऑफ द सब्सक्राइबर गेन्स कर चुके हैं। तो ये आप भी इस दौर में कर सकते हो, करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जो है जनाब व्लॉगिंग की बेसिक कोर्स जो था, जो मैंने आपको फ्री ऑफ कास्ट, मैंने यकीन कर अपने दिल से आपको सिंसियर होकर बातें बताई हैं। कोई खास सेटिंग नहीं होती, कोई एसईओ का कुछ भी चक्कर नहीं होता, वो दौर चले गए भाई। बस सिंपल ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं यही हैं। जो चीज़ें आपको इसमें समझ नहीं आ रही वो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, आपको वहाँ से सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे पास जगह नहीं थी बैठने के लिए, बल्कि मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ भाई। कीड़ा ही ऐसा है कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठ के बात नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मजीद यूट्यूब के रिलेटेड में व्लॉग्स लेके आऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।